नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हमारे आसपास के एक हफ्ते के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इसके PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अभी पहले प्रश्न से कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किसने व किसे दिया था। यह अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था। कि ये जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया था। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। यह 22 दिसंबर को भी मनाया गया था। तीसरा प्रश्न, सिंधु नदी हिमालय के किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। चौथा प्रश्न, मलयालम कवित्री सुगाथा, इन्होंने हाल ही में पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया है। ये कहाँ की रहने वाली थी। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। अभी पांचवा प्रश्न, शतरंज में स्वर्ण पदक विजेता, शतरंज में जो स्वर्ण पदक विजेता है उसमें पहली है रक्षिता रवि, यह महिला है। इन्होंने अंडर 60 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दूसरा मुकेश, इन्होंने पुरुष है जिन्होंने अंडर 40 में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है सरीन, इन्होंने भी पुरुष में अंडर 80 में स्वर्ण पदक जीता है शतरंज के में खेल में। चौथा प्रश्न, NPCI का फुल फॉर्म, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी बात करते हैं हम आगे के प्रश्नों की। पांचवा प्रश्न, डॉल्फिन का बायोलॉजिकल नेम क्या है। कि जो डॉल्फिन है मछली, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो उसका नाम है डेल्फिनिडे, उसका बायोलॉजिकल नेम है डेल्फिनिडे। महाराष्ट्र, छठा प्रश्न, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, कि जो एक अधिनियम है पशु संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम है क्या। इस अधिनियम के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम के तहत गौवंश आयात निर्यात पर प्रतिबंध है। कि गौवंश के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध है, कि गायों को लेके नहीं जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता, उस पर प्रतिबंध है। लेकिन मृत पशु की खाल रख सकते हैं, कि जो मृत पशु होता है जो मर गया है उसकी खाल रखने का अधिकार है, वो रख सकते हैं। सातवां प्रश्न, स्पिनर बिशन सिंह बेदी किससे संबंधित है। तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। आठवां प्रश्न, वेस्टर्न एशिया के नए एम्बेसडर जो अभी हाल ही में चुने गए हैं वो है नॉर्वे के टॉर वेनेसलैंड, नॉर्वे के टॉर वेनेसलैंड है। नौवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH44, जिसका पुराना नाम है NH7। इसे NH44 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका पुराना नाम NH7 है। अब 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक 3 दिसंबर 1829 में लगाई गई थी। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसका अंत हुआ। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेज था जिन्होंने मिलकर इसे रोका था। 11वां प्रश्न, रेडियम धातु का केमिकल सिंबल और एटॉमिक नंबर क्या है। कि रेडियम जो धातु है उसका केमिकल सिंबल क्या होता है। हर धातु का एक सिंबल होता है, इसका क्या सिंबल है Ra, और एटॉमिक नंबर 88। वही 12वां प्रश्न, पॉस्को, पॉस्को क्या है। पॉस्को है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है। कि जो लैंगिक अपराध होते हैं बालकों से जुड़े हुए, उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम था पॉस्को। अभी 13वें प्रश्न का शुरुआत करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ था। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ था। इसका उद्देश्य एक था कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत लिंगानुपात में कमी होने के कारण ये एक नई योजना चलाई गई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिससे लिंगानुपात सही हो, उसकी अनुपात सही हो सके, संतुलन में आ सके। ये 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना थी।
14वां प्रश्न WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 15वां प्रश्न GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। अब 16 प्रश्न है डीप ओशन मिशन क्या है। डीप ओशन मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का मिशन है जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसमें समुद्र के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि इसमें समुद्र के सभी प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। 17वां प्रश्न प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। जो प्रफुल्ल चंद्र घोष थे ये बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे और ये कौन सी पार्टी से कांग्रेस पार्टी से थे। अब 18वां प्रश्न CAA, ये 11 दिसंबर 2019 को संसद ने नागरिकता संशोधन बिल कैब्स को पास कर कानून बनाया था, तभी यह CEA के रूप में बदल दिया गया। CAB जो एक बिल था, नागरिकता संशोधन बिल, जिसे CAB के नाम से जाना जाता है, जो पास होने के बाद में कानून बना, जिसे CAA के नाम से जाना जाता है। अब 19वां प्रश्न भारत में GST लगाने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो वह समिति थी विजय केलकर समिति। किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति। GST को लागू करने वाला पहला व आखिरी राज्य कौन सा था? तो पहला जो राज्य था वो था असम, जिसने 12 अगस्त 2016 को इसे लागू किया था अपने राज्य में। और जो आखिरी राज्य था वो था जम्मू कश्मीर, जिसे 5 जुलाई 2017 में लागू किया था GST को। अब 21वां प्रश्न GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 22वां प्रश्न टाइडल पार्क कहाँ स्थित है? टाइडल पार्क अब की बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्जाम में GK पेपर में आया था, जिसमें टाइडल पार्क आंध्र प्रदेश के पापिंकोड़ा में स्थित है। 23वां प्रश्न भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? कि जो भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी का अर्थ है जो हाल ही में फटा है और भविष्य में भी कभी उसके फटने की संभावनाएं हो सकती है। तो वो है बैरन आइलैंड पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है बैरन आइलैंड, वहीं पे स्थित है। 24वां प्रश्न भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित था, उसके बारे में जानेंगे। तो यह चिपको आंदोलन था जो कि 1973 में किया गया था। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसका जो नेतृत्व था वो सुंदरलाल बहुगुणा, उसमें बहुत चर्चा में थे। यह टिहरी बांध से संबंधित है क्योंकि यह टिहरी बांध भूकंप 5 जोन में आता है। भूकंप 5 जोन का अर्थ है जिसकी तीव्रता, उस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता 7 से 9 के आसपास होती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है। वह अगर बांध के टूटने पर चारों ओर पानी फैलने से वह जलमग्न हो सकता है। इसलिए यह टिहरी बांध के विरोध के लिए एक प्रकार से आंदोलन चलाया गया था। 25वां प्रश्न बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। 26वां प्रश्न पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े अमेज़न वन को कहा जाता है क्योंकि विश्व के 21% वन अमेज़न में पाए जाते हैं और वहाँ वन अधिक पाए जाने के कारण ऑक्सीजन का अधिक उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। 27वां प्रश्न भारत में पाए जाने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हैं? कि जो भारत में जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी, उसकी कितनी शाखाएं हैं? तो उसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ये 2 शाखा है जो भारत में आती है, जिससे भारत में वर्षा होती है। अब 28वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक समय तक शासन किस मुख्यमंत्री ने किया था? कि राजस्थान में जो सबसे अधिक तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे? तो वे थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने भारत में 15 वर्ष शासन किया, अपने पद पर मुख्यमंत्री पद पर रहे। 29वां प्रश्न ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क किस
जिले में है। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ जीवाश्म रखे गए हैं, ये जैसलमेर में है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की किस शाखा से होती है? कि जो 2 शाखा है उसमें सबसे अधिक किस शाखा से वर्षा होती है? तो वह है बंगाल की खाड़ी शाखा से, वो 90% वर्षा करती है, जबकि अरब सागरीय जो शाखा है वह 10% ही वर्षा करती है। 31वां प्रश्न, बगलिहर, दुलस्ती और सलाल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जो बगलिहर है, दुलस्ती है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बगलिहर, दुलस्ती और सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है और कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। 32वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? कि जो स्वतंत्र भारत हुआ उसकी पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो उसकी पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में इसको बनाया, परियोजना का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 33वां प्रश्न, नदी जोड़ो परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों को जोड़ा गया था? पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो 2 नदियों को जोड़ा गया था वह थी, एक तो थी केन, एक थी बेतवा, जिसे 25 अगस्त 2005 को जोड़ा गया था। 25 अगस्त 2005 को इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा गया था। 34वां प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था शेरशाह सूरी ने, यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब 35वां प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? कि जो सुंदरवन डेल्टा है, क्योंकि बंगाल की पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश का थोड़ा हिस्सा पड़ता है सुंदरवन डेल्टा में, वह किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है। और सुंदरवन डेल्टा पर सुंदरी नामक एक वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण ही उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पाया है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 36वां प्रश्न, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 37वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 से संबंधित है। 38वां, भारत का रूर या रूहर प्रदेश किसे कहा जाता है? रूर या रूहर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वह है छोटा नागपुर का पठार। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खनिजों का भंडार है। इस पठार में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसके कारण इसे छोटा नागपुर के पठार को रूर या रूहर प्रदेश कहा जाता है भारत का। 39वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 40वां प्रश्न, किस नदी का नाम पुरुष नदी के नाम से जाना जाता है? वह है रावी नदी। रावी नदी को ही पुरुष नदी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लिक अ बेल आइकन एंड नेवर मिस अ अपडेट। थैंक यू।